हमारा ये संदेश और राखी कोटागढ़ के राजा शाहबुद्दीन तक पहुंचा दी जाए। जो आ गया राजकुमारी। राजकुमारी जी, एक अशुभ समाचार। सेनापति जी दुश्मन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अब क्या होगा राजकुमारी जी? दुश्मनों के सामने अपने सिर झुकाने से अच्छा है कि हम अपने प्राण खुद ही त्याग दें। जय मां भवानी। रुक जाओ राजकुमारी। शाहबुद्दीन भैया आप? हाँ बहन, तुमने ये राखी भेजकर अपने इस भाई का मान बढ़ाया है। अब ये भाई तुम्हारे मान की रक्षा करेगा। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ना एक्टिंग वाला। भाभी जी बहुत अच्छे हैं। हम जीत गए। आप नहीं जानते शाहबुद्दीन भैया, आज आपने ना सिर्फ मेरी और मेरे राज्य की रक्षा की है, बल्कि आज आपने इस राखी के मान को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सर, अगर नैना कार्तिक को राखी बांध देगी ना तो इनके अंदर भाई बहन वाली फीलिंग आ जाएगी और फिर एक्टिंग हो जाएगी। बहन लीलावती, मैं रक्षाबंधन की इस परंपरा को हर साल निभाऊंगा। तुम्हारी शादी तुम्हारे इस भाई के हाथों होगी।
ब्लैंक कैसेट। आज के बच्चों को शायद इसका मतलब तक नहीं पता होगा, लेकिन 90s के लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। उस दिन मेरा दिमाग भी किसी ब्लैंक कैसेट की तरह हो गया था। नाटक का रिजल्ट 3 दिन बाद आने वाला था, पर मुझे इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं थी। मुझे तो बस एक ही बात की चिंता थी, और वो ये कि मेरे प्यार का क्या रिजल्ट होने वाला है। बस यही सोच सोच के दिमाग की ए साइड और बी साइड दोनों ब्लैंक कैसेट की तरह हो गई थी, एकदम खाली। क्योंकि वो बहुत ही समझदार, स्मार्ट और तेज लड़की, और तू एकदम भोला है। तुम दोनों में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में होता है। अरे नैना, वाह, तुमने क्या एक्टिंग की तुमने है। समीर को देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। समीर! समीर! समीर रुको! समीर रुको! समीर सुनो! समीर रुको! सुनो तो! समीर! समीर रुको! रुको, मेरी बात सुनो। नैना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं भी जल्दी में, मुझे जाना है। समीर सुनो, कार्तिक ने जो कुछ भी किया ना वो जानबूझकर किया। नैना, मुझे घर जाना है, बाद में बात करूंगा। कहाँ गायब हो गई? अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? किससे पूछूं? ओ भाई, रुको 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 रुको। नैना अग्रवाल को देखा कहीं? अरे वो ऐसी फूल वाली गुलाबी बुशर्ट पहनी जो, क्या पता कहाँ गायब हो गई। किससे पूछूं मैं? किससे पूछूं कहाँ गायब हो गई? ऐसे क्या बिल्कुल धुआं है क्या? थक गई मैं तो चलते चलते। ओ भाई, समीर मेरी मुझे घर जाना है, मामा जी ने बुलाया है। समीर मेरी बात तो सुन लो। नैना, मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। बाद में चले जाना, प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। नैना, मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। समीर एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं बोल रही हूँ, कार्तिक ने जो कुछ भी किया वो सच्ची में जानबूझकर किया। नैना, मुझे बात नहीं करनी तुमसे अभी, मुझे घर जाना है, हटो। अरे अरे हटो भी इससे भाई। ओहो, आई लव यू। ओ भाई, गलत फहमी? अरे कानों सुनी बात गलत हो सकती है, आंखों देखी नहीं।
मैंने अपनी आंखों से देखा, ये उसके हाथ पे हाथ रख के खड़ी हुई थी। वो कहीं जाने की कोशिश कर रहा था मोटरसाइकिल पे बैठकर, और ये उसको रोक रही थी। अब बताओ, ये ना लाज ना शर्म, गला फाड़ फाड़ के खुल्लम खुल्ला चिल्ला रही थी, आई लव यू, आई लव यू। बताओ नाम क्या है उस लड़के का? ओ भाई, ये मुझे कैसे पता चलेगा? उसकी पीठ थी ना मेरी तरफ, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। इसीलिए कहती थी मत भेजो लड़कियों को कॉलेज में, जितना स्कूल में पढ़ लिया उतना काफी है। लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है? अब देखा, हो गया ना प्यार मोहब्बत का चक्कर शुरू। वो क्रिकेट कुमार, उसने पूरे खानदान की नाक मोहल्ले में कटवाई, और अब ये आप कहाँ जा रहे हैं? आनंद से बात करने के लिए। अरे कोई फायदा नहीं है, ये लड़की फिर झूठे आंसू बहाएगी हमेशा की तरह, और आनंद बाबू मुझे ही गलत साबित कर देंगे, जैसे वो पूजा की शादी कैसेट देखते समय किया था, याद है? नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब पता लगा लूंगी ये कौन है, कहाँ रहता है, और फिर उसको बालों से पकड़ के सबके सामने खड़ा कर दूंगी। फिर देखती हूँ ये नैना कैसे झूठ बोलती है। बीना, जो करना है जल्दी करना। आज बात घर में है, कल को बाहर पहुंच गई तो। ओ भाई, नैना को पता है कि तुमने उसे उस लड़के के साथ में? नहीं, ये सिर्फ हम दोनों को पता है, और ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस नैना ने नाटक में जो हमारा मुंह काला किया ना, इस नैना की खबर लेती हूँ जाकर। समझती क्या अपने आप को? भाभी जी, सच कहो तो उस लड़के का नैना को गले लगाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। अभिनय एक बात है, लेकिन इस तरह नैना को गले लगाना? ओ भाई आनंद बाबू, अभी भी समय हमारे हाथ में है, संभाल लो इन दोनों को। आज तो बस कॉलेज का नाटक था, कल असल जिंदगी में ऐसा नाटक करेंगी कि दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। मेरी बच्चियां ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। विश्वास? ओ भाई, विष का वास होता है विश्वास में। वैसे आपकी नाक के नीचे क्या चल रहा है आपको तो ये भी नहीं पता आनंद बाबू। तो भाभी जी आप ही बता दीजिए कि मेरी नाक के नीचे क्या चल रहा है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि मेरा मुंह खुल गया ना तो घर में हंगामा मच जाएगा। पूरे कॉलेज के सामने हमारी थू-थू करवा दी इसने। छी छी छी। भगवान झूठ ना बुलाए, भाभी जी नैना ने कहा ना हम सबसे कि नाटक में जो कुछ भी हुआ इसमें नैना की नहीं बल्कि उस लड़के की गलती है। ओ भाई, बेला इतनी भोली हो तुम? मुंह मत खुलवाओ मेरा, ताली दोनों हाथों से बचती है। जरूर इसकी रजामंदी रही होगी, नहीं तो कैसे किसी लड़के की इतनी हिम्मत कि भरे कॉलेज के सामने एक जवान लड़की को गले लगा ले। भाभी जी आप मेरी बात तो सुनिए। बस आनंद बाबू, बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी, अब आप मेरी सुनिए। इसने गलती की है ना तो सजा भी मिलेगी इसको। जब तक आपके भाई साहब लौटकर नहीं आ जाते मैं इसके साथ रहूंगी, सोते जागते उठते बैठते इसके साथ परछाई के जैसे चिपक के रहूंगी। मैं समझी नहीं भाभी जी। जब तक तेरे भाई साहब सूरत से लौटकर नहीं आते ना, मैं यहीं रुकूंगी। ये रात को सोएगी तो मेरा चेहरा देखकर, और सुबह उठेगी तो मेरी शक्ल देखकर, समझी? किसी को कोई परेशानी है क्या? इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? ताई जी मेरे साथ रहेंगी। इस प्रॉब्लम के आगे मुझे इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम भी छोटी लग रही थी। बेला, क्या कहा तूने? कुछ नहीं भाभी जी। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, देखती हूँ कैसे तेरे मन की चलती है। बहुत हो गया नैना। भगवान झूठ ना बुलाए, समझ में नहीं आ रहा कि सजा नैना को मिली है या मुझे। बेला क्या हुआ? नहीं, सजा याद आ गई क्या? बेला मेरी बात तो सुनो। यार पोंगा, मुझे लग रहा समीर टेंशन में होगा। पता नहीं। अबे पक्का टेंशन में भी होगा, गुस्से में भी होगा। शायद। अबे शायद नहीं, पक्का। जब नैना के घर वालों को इतना बुरा लग रहा है
तो सोच समीर को कितना बुरा लग रहा होगा। कार्तिक को ना फोड़ दूंगा। अबे कोई अंदाजे से तो फोड़ देगा। फोड़ दूंगा। चल जल्दी चल जल्दी चल। बहन, तेरी लाइफ में तो ताईजी नामा का कर्फ्यू लग गया है। जीजा जी से बात कैसे करेगी और मिलेगी कैसे? मंदिर में, जहाँ हम दोनों हर सोमवार को जाते हैं। सही है, तो बस भगवान का ही सहारा है। वो ताई जी, मैं ना नहा धोकर कपड़े बदल लेती हूँ। रुक। क्या हुआ ताई जी? नहीं खड़े रहे, कपड़े मैं तुझे दूंगी निकाल के। ये कपड़े हैं, ये अंग्रेजी फ्रॉक है। ये कपड़े हैं, ढंग के कपड़े ही नहीं है यहाँ पर। ये ले। ये? हाँ ये बहुत हो गया तेरा ये अंग्रेजी फ्राकों वाला फैशन, अब से यही पहनेगी, समझी? ताई जी देखकर मुझे लग जाती। तुझे लग जाती? अरे मैं गिरते गिरते बच गई, तू रुकी क्यों? अब मुझे थोड़ी ना पता था कि आप पीछे पीछे। चल चल, ज्यादा बातें मत बना, चल। आप मेरे साथ बाथरूम में भी आएंगी? हाँ आऊंगी, अगर जरूरत पड़ी ना तो आऊंगी। जा जल्दी से नहा धोकर आ और किचन में आना, बेला का हाथ बटाना। शादी के बाद तुझे जो जो काम करने हैं ना, अब से तू वही सीखी, समझी? ज्यादा टाइम नहीं लगाना ये ऐसे लीपापोती करने में, सीधे आ जाना। ताई जी तो सच्ची में साई की तरह पीछे पड़ गई हैं। अब मैं समीर से बात कैसे करूंगी? आज उन दिनों को याद करती हूँ तो इतनी हंसी आती है कि क्या बताऊं। जैसे आजकल वो मोबाइल नेटवर्क वाला ऐड नहीं आता जिसमें एक प्यारा सा पपी एक स्कूटर पर बच्चे के पीछे पीछे घूमता रहता है, बस उस दिन ताई जी भी मेरे पीछे पीछे बिल्कुल वैसे ही घूम रही थी। और मुझे तब एक ही टेंशन खाई जा रही थी कि अब समीर से बात कैसे होगी।